सनकगढ़ में एक और खूबसूरत दिन था। जानवर हो या इंसान, सभी अपनी अपनी चीज़ों में मसरूफ थे। सनकगढ़ के राजा आज गांव की सैर को निकले हुए थे। उनके साथ रानी और सेनापति भी थे। महाराज सब गांव वालों से मिलने लगे। बब्बन हलवाई के पास भी गए। कैसे हो बब्बन, काम सही जा रहा है ना तुम्हारा? महाराज बोले। जी जी महाराज, आपकी कृपा से काम बहुत अच्छा जा रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने महाराज को जलेबियां नहीं खिलाओगे। महाराज बोले। क्यों नहीं महाराज, आप बैठे, मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा जलेबियां निकालता हूँ। बब्बन बोला। महाराज और रानी बब्बन की दुकान पर गर्मा गर्म जलेबियां खाने लगे। वाह बब्बन, कितनी खस्ता और मजेदार जलेबियां बनाई तुमने। वाह, मजा आ गया। रानी बोली। अरे रानी साहिबा, ये तो आपका बड़ापन है। बब्बन बोला। नहीं बब्बन, महारानी सही बोल रही हैं, जलेबियां लाजवाब हैं। महाराज बोले। महाराज और रानी साहिबा कुछ ही देर बाद चंपक की तरफ हो लिए। अरे चंपक, क्या हाल है तुम्हारे? महाराज बोले। महाराज, आप मेरे गरीब खाने में तशरीफ लाए, मेरे तो भाग ही खुल गए। चंपक बोला। अरे कैसी बात करते हो चंपक, कौन अमीर कौन गरीब, हम सब इंसान ही तो हैं। अच्छा ये बताओ कि इस साल की फसल कैसी हो रही है? महाराज बोले। महाराज, हर साल की तरह इस साल भी हमारी मेहनत रंग लाई और फसल बेहतरीन हो रही है, इतनी अच्छी कि हम बाकी गांव वालों को भी अपनी फसल बेच सकते हैं। चंपक बोला। अरे वाह, इसका मतलब तो इस बार फसल शानदार होगी। महारानी बोले। महाराज और महारानी चंपक लाल के घर से सीधा दूध वाले के घर गए और उसकी खैरियत पूछी। और दूध वाले सब ठीक? महाराज बोले। अरे महाराज, महारानी आप यहाँ? दूध वाला बोला। हाँ दूध वाले, सब ठीक। काम कैसे जा रहा है? तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं यहाँ? महारानी बोली। जी महारानी जी, सब ठीक है। भगवान आप दोनों का साया हम लोगों पर हमेशा कायम रखे। आपके होते हुए मुझे कैसी परेशानी होगी? दूध वाला बोला। महाराज, रानी जी और सब गांव वालों का ये प्यार शैतानों की मलका चंद्रमुखी की पालतू चिड़िया देख रही थी। वो सीधा गांव के ऊपर से उड़ती हुई पहाड़ों की ओर गई जहां चंद्रमुखी ने अपना बसेरा किया हुआ था। चुप चुप चुप, मालकिन मालकिन, चिड़िया बोली। अरे कब बहत, सोने क्यों नहीं देती? चली जा यहाँ से, नहीं तो आज रात के खाने में तुझे पका के खा जाऊंगी। वैसे भी कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बस एक बार मैं इस सनकगढ़ के लोगों को तोड़ दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा। चंद्रमुखी गुस्से में बोली। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप आसानी से सनकगढ़ पर राज कर सकेंगी। चिड़िया बोली। मैं तो आज तक इन लोगों को तोड़ न सकी, चल तू ही बोल कि कैसे इन पर हुकूमत करूं। चंद्रमुखी बोली। मेरी मलका, सनकगढ़ के लोगों का आपस में बहुत प्यार है और सारे गांव वालों का राजा और रानी के साथ भी बहुत प्यार है। सब मुश्किल के वक्त में एक दूसरे के काम आते हैं। गांव वालों का एक दूसरे के लिए और अपने राजा के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। चिड़िया बोली। अरे ये बातें तुम मुझे क्यों बता रही है? ये तो मुझे पहले से ही पता है। चंद्रमुखी बोली। अरे मेरी प्यारी मलिका, इसी चीज का तो खात्मा करना है। अगर हम किसी तरह सनकगढ़ के लोगों में एक दूसरे के लिए नफरत डाल दें तो ये लोग टूट जाएंगे और फिर हम और आप सनकगढ़ पर राज करेंगे। चिड़िया बोले। अरे तू कब इतनी समझदार हो गई? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब इन लोगों में इत्तेफाक ही नहीं रहेगा तो हम लोग इन पर हुकूमत करेंगे। चंद्रमुखी बोले। चंद्रमुखी ने सनकगढ़ के लोगों के बीच नफरत का बीज बोना शुरू किया। सबसे पहले चंद्रमुखी ने कराई चंपक लाल और बब्बन हलवाई की लड़ाई। चंद्रमुखी ने चंपक के खेतों में जाकर उसकी बकरी चुरा ली और फिर उसी बकरी को जाकर बब्बन हलवाई की दुकान के पास खड़ा कर दिया। चंपक बेचारा अपनी बकरी को ढूंढने लगा
अरे मेरी बकरी किधर है तू? मेरी बकरी तो किधर चली गई है? चंपक अपनी बकरी को आवाज़ देते हुए बोला। चंपक सारे सन्नागढ़ में अपनी बकरी को तलाश करने लगा। जब वो बब्बन की दुकान के पास से गुजरा तो उसको अपनी बकरी वहाँ नजर आई। अरे मेरी बकरी तू यहाँ खड़ी है? चंपक बोला। अरे ओ बब्बन, ये मेरी बकरी तुम्हारी दुकान के पास क्या कर रही है भला? चंपक बोला। अरे मुझे क्या पता, तुम्हारी बकरी है, तुम्हें ही पता होगा, बब्बन हलवाई बोला। अरे तुम्हें नहीं पता तो किसको पता है? क्यों झूठ बोल रहा है? तुम ही तो मेरी बकरी को चुरा कर लाए हो, चंपक बोला। क्या तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? बब्बन बोला। हाँ, तो चोर को चोर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? चंपक बोला। दोनों की लड़ाई को देखकर चंद्रमुखी दूर खड़ी हंस रही थी। देखो इनको कैसे आपस में लड़ रहे हैं, एक एक करके सबको लड़वाऊंगी और फिर मैं सनकगढ़ पर राज करूंगी, चंद्रमुखी बोले। दरोगा जी ने जब बब्बन और चंपक को लड़ाई करते देखा तो बोले, अरे बब्बन चंपक काहे को लड़ रहे हो? आखिर हुआ क्या है? दरोगा जी बोले। अरे क्या होना है दरोगा जी, बब्बन की मेरी बकरी पर नियत खराब हो गई है, वो इसको चुराकर अपनी दुकान पे ले आया है, चंपक बोला। ये सरासर इल्जाम है दरोगा जी, मैंने कोई बकरी नहीं चुराई, बब्बन बोला। अरे तो क्या मेरी बकरी खुद चलकर तुम्हारी दुकान पे आ गई है? चंपक बोला। अरे बस दोनों चुप हो जाओ, अब तुम दोनों का फैसला दद्दू ही करेंगे। ये बोलकर दरोगा जी बब्बन और चंपक को दद्दू के पास ले गए और उनको सारी बात बताई। दद्दू बोले, अरे भाई, आज तक सनकगढ़ में किसी गांव वालों की आपस में लड़ाई नहीं हुई है, सब प्यार से मिलकर रहते हैं। तुम दोनों भी अपना झगड़ा खत्म करो और चंपक तुम अपनी बकरी को लेकर घर जाओ और बब्बन तुम अपनी दुकान पे जाओ। दद्दू ने दोनों को वापस भेजकर किसी तरह मसला हल करा दिया। चंद्रमुखी ने जब ये देखा तो गुस्से में आ गई। अरे ये क्या हुआ? दद्दू ने तो इनका झगड़ा ही खत्म करा दिया, अब दोबारा से लड़ाई करानी पड़ेगी, चंद्रमुखी बोली। चंद्रमुखी ने फिर खान साहब की और दूध वाले की लड़ाई कराने का सोचा। चंद्रमुखी ने खान साहब के कपड़ों की दुकान पे जाकर सारे कपड़ों पर दूध गिरा दिया। खान साहब जब वापस आए तो इनको बहुत गुस्सा आया। ओ खाना खराबा, ये मेरे कपड़ों को कौन खराब कर गया? जरूर ये काम दूध वाले ने ही किया होगा, अभी जाकर उसकी कापर लेता, खान साहब बोले। खान साहब दूध वाले के पास चले गए और बोले, ओ खोचा, तुमने ये हरकत क्यों किया? मेरे सारे कपड़ों पर दूध क्यों गिराया? मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, खान साहब बोले। अरे खान साहब, मैंने नहीं किया ये, आपको किसी ने गलत बयान किया है, दूध वाला सफाई देते हुए बोला। अरे माड़ा, मुझे बेवकूफ मत बना, सबको पता है कि सनकगढ़ में दूध का काम कौन करता है, अब तुम्हारा फैसला दद्दू ही करेगा, खान साहब बोले। हाँ चलो, मैं नहीं डरता किसी से, चलो दद्दू के पास। खान साहब और दूध वाला दद्दू के पास चले गए। पीछे से चंद्रमुखी खुश होने लगी। अब किसकी लड़ाई कराऊं? रज्जू चच्ची और दरोगा की बीवी बबली की लड़ाई कराती हूँ, बहुत मजा आएगा। चंद्रमुखी बोली। चंद्रमुखी ने अपने आप को एक चादर में लपेट लिया और भेष बदलकर रज्जू चच्ची के पास चली गई और बोली, अरे ओ रज्जू, सुनती हो? तुम्हारी दोस्त और दरोगा की बीवी बबली तुम्हारे बारे में बोल रही थी कि रज्जू चच्ची जैसी गंदी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। चंद्रमुखी बोले, क्या सच? उसने ऐसा बोला? मैं अभी उससे बात करती हूँ। रज्जू बबली की तरफ चले गए। पीछे चंद्रमुखी खुश होने लगी। हा, अब मजा आएगा ना। बबली ने जब रज्जू को अपनी तरफ आते देखा तो बोली, अरे रज्जू, तुम आओ आओ। अरे क्या फाक आऊं, तुमने तो हमारी दोस्ती का भी ख्याल नहीं किया, शर्म ना आई किसी दूसरे से मेरी बुराई करते हुए? रज्जू बोली, अरे रज्जू, मैंने किसी ने किसी की बुराई नहीं की, तुम क्या बातें कर रही हो? बबली बोली। हाँ, अब तुम कहाँ मानोगी जी, वैसे भी अब तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। रज्जू चच्ची ये बोलती हुई गुस्से में अपने घर चली आई।
दूसरी तरफ चंद्रमुखी ने दरोगा जी और पंडित जी की लड़ाई कराने के लिए तैयारी पकड़ ली। चंद्रमुखी ने दरोगा जी के कूड़े वाली टोकरी को पंडित जी के घर के सामने जाकर रख दिया। पंडित जी ने जब अपने घर के सामने दरोगा का कूड़ा पड़ा देखा तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो दरोगा के पास गए और शिकवा करने लगे। अरे दरोगा जी, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आपका कूड़ा है तो आप अपने घर के सामने क्यों नहीं रखते? पंडित जी बोले। अरे पर पंडित जी, मुझे आपकी कसम है, मैंने कोई कूड़ा आपके घर के सामने नहीं रखा। दरोगा जी बोले। कसम खाने से काम नहीं बनेगा, अब आप दद्दू को ही जवाब देना। पंडित जी वहाँ से सीधा दद्दू के पास पहुँच गए। दूसरी तरफ बाकी सारे यानी रज्जो, खान साहब, दरोगा जी, बबली, दूध वाला दद्दू के पास पहुँच गए और अपनी अपनी लड़ाई की समस्या को दद्दू को समझाने लगे। एक मिनट, आप सब लोग एक एक करके अपनी अपनी समस्या बयान करें, दद्दू बोले। टोलू और छोटू भी इतना ज़्यादा शोर सुनकर बाहर आ गए। दद्दू, ये क्या हो रहा है? टोलू बोला। अरे पता नहीं बेटा, आज तक तो गाँव वालों की इस तरह कभी आपस में लड़ाई नहीं हुई। आज ऐसा क्या हो गया? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। तुम लोग ऐसा करो, महाराज के पास जाकर उनको सब कुछ बताओ। ढोलू और छोटू फौरन महल की ओर निकल दिए। वहां पहुंचकर महाराज के सामने पेश हुए। ढोलू ने महाराज को सब बताया। हे भगवान, हमारे सनकगढ़ पर अपना रहम फरमाना, ये तो आज तक नहीं हुआ। सनकगढ़ के लोगों की दोस्ती और प्यार की मिसाल तो सारे गाँव वाले देते हैं। क्या गड़बड़ हो गई? महाराज बोले। महाराज, यही तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है इस बात का जवाब सिर्फ और सिर्फ नाग देवी ही दे सकती है। छोटू बोला। हाँ, हमें अभी नाग देवी के पास जाना होगा महाराज। टोलू बोला। हाँ बच्चों, इससे पहले कि लड़ाई और बढ़ जाए, तुम लोग पता करो कि इसके पीछे आखिर है कौन, महाराज बोले। ढोलू और छोटू फौरन जंगल की तरफ निकल गए। नदी के किनारे पहुंचकर ढोलू ने बोला। अरे नाग देवी, प्यारी देवी, तेरी हर बात निराली देवी, मुश्किल में है सनकगढ़, मेरी है बस यही अर्ज। बस ये बोलने की देर थी कि नाग देवी हाजिर हो गए। अच्छे ढोलू, प्यारे ढोलू, लड़ाई है समस्या का नाम, अगर ना हो लोगों में प्यार तो लड़ाई ही है अंजाम। नाग देवी बोले। पर नाग देवी, इसके पीछे कौन है जो लोगों के बीच में नफरत का बीज बो रहा है? छोटू बोला। अच्छे छोटू, इस नफरत के पीछे है चंद्रमुखी का नाम, और उसको खत्म करने के लिए तुम लोगों को करना पड़ेगा अकल का इस्तेमाल। जैसे ही वो दिखे, तुम दोनों को मारना है उसको ये हथियार। ये बोलकर नाग देवी गायब हो गई। ढोलू और छोटू चंद्रमुखी को ढूंढते ढूंढते गांव वापस आ गए। यहाँ सारे गांव वाले लड़ाई में मसरूफ थे और उनके पीछे चंद्रमुखी खड़ी हंस रही थी। ढोलू और छोटू ने नाग देवी के दिए हुए हथियार से चंद्रमुखी को मारा, जिससे उसका वजूद खत्म हो गया। ढोलू और छोटू ने दद्दू की मदद से सारे गांव वालों की लड़ाइयाँ खत्म कराईं और उनको बताया कि इस सब के पीछे चंद्रमुखी की चाल थी। आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया और सारे सनकगढ़ के वासी एक बार फिर हंसी खुशी रहने लगे। ढोलू और छोटू और दद्दू ने नदी के किनारे जाकर नाग देवी को भी धन्यवाद किया।